अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है तो कराची शहर में, लेकिन मेरे अकब में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी मज़ाफ़ाती इलाके में हैं। तो मज़ाफ़ाती इलाका, लेकिन कहलाता ये कराची का वो इलाका है जिसका नाम आपने सुना तो होगा, खुदा की बस्ती। लेकिन ये खुदा की बस्ती तो है, लेकिन इसमें खुदा ही मालिक है, कि अल्लाह ही मालिक है इस बस्ती का, कि यहाँ के लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो हालात हमने यहाँ आने तक देखे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा था कि हम पत्नी कराची से बाहर, या पत्नी ये कौन सा इलाका है जहाँ पे सड़कें मौजूद नहीं हैं। और जिस तरीके से हम यहाँ पहुँचे तो मुझे उम्मीद यही थी कि यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ के मसाइल क्या होंगे वो आवाम से ज़रा जानते हैं। नाम सुनने के बाद और इलाका की जो हमने पूरी जो अपना रास्ता तय किया, तो उसमें लग तो यही रहा था कि हमें उम्मीद यही है कि यहाँ पे भी शहर के अंदर, जहाँ इस वक्त कराची शहर के बीचों बीच लोड शेडिंग से परेशान है, लेकिन यहाँ बिजली, पानी, गैस और उनके दीगर क्या मसाइल हैं ज़रा आवाम से जानते हैं, और वो कैसे इस शहर के अंदर रहते हुए खुदा की बस्ती में अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए जी, अब जब प्रोग्राम का आगाज़ करें तो हमारे साथ इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन वैसे ही जमा हो जाते हैं। हमें लोग देख के, तो हमने ज़रा कहा कि ज़रा आ जाएँ, लोगों से पूछ लेते हैं। सर, खुदा की बस्ती लोगों ने नाम सुना ज़रूर होगा, हमने बहुत लंबी मसाफत तय की है, रास्ते से तो लग रहा था कि जो हालात सड़कों के हैं तो यकीनन यहाँ के हालात वैसे नहीं मिलेंगे जो मैं सोच रहा था। और आज आपको मौका है, ज़रा बताइए कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं खुदा की बस्ती में रहने वाले लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी कारकुन सईद अहमद बेग सर, आपने बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इलाके के अंदर बिल्कुल नज़रसानी की। बात यह है कि ये इलाका, अगर ये कहा जाए कि ये कराची शहर का हिस्सा नहीं है तो बिल्कुल दुरुस्त है। इस इलाके के अंदर अगर आप रोड के हालात देखेंगे, अगर वहाँ से लियारी तक आप जाएंगे तो मैं ये कहता हूँ कि इतने खड्डे हैं, इधर इतने खड्डे हैं कि आए दिन इधर एक्सीडेंट होना रोज़ का मामूल है। और उसके अलावा यहाँ पे कोई सर्च लाइट नहीं है। आप यहाँ से लेके आगे तक खंबे देखेंगे, रात में यहाँ पर डकैत जो है दंदनाते हुए घूमते हैं। अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं है। लोग अपनी कीमती चीज़ों से, बाइकों से, मोबाइल से यहाँ पे इस इलाके में महरूम हो रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद लाइट की पोजीशन इस इलाके के अंदर, खुदा की बस्ती, लियारी और सरजानी, इस इलाके के अंदर लाइट की वो पोजीशन है कि आती। अच्छा, तो ये लियारी क्या, वो वाला लियारी की बात नहीं है? सर, ये यहाँ पे भी कोई लियारी है? जी बिल्कुल। पूरा देखें, लोगों को आप लियारी बोलेंगे ना, देखने वाला व्यूअर समझेगा लियारी वो वाला पुराना लियारी। लियारी यहाँ का थोड़ा सा डिफाइन कर दें लोगों को, जैसे मेरे लिए भी नई बात थी कि लियारी कोई नया करीब है, कोई इलाका मुतसिल है इससे। जी, बात यह है कि ये न्यू लियारी है, जो बिल्कुल जहाँ जो लियारी की कटिंग हुई थी उसके अंदर यहाँ पे शिफ्टिंग दी गई है। एक बहुत बड़ा एरिया है और हज़ारों नहीं लाखों की आबादी है इस इलाके के अंदर। इस इलाके के अंदर सबसे बड़ा इशू जो है वो लाइट का है। इस पूरे दिन के अंदर सिर्फ 4 घंटे लाइट आती है, और बिल अगर आप हर घर का देखेंगे तो 8,000, 10,000, 6,000 गरीब तबका इस इलाके के अंदर। ये इलाका वैसे ही पसबंदगी वाला इलाका है। ज़्यादातर इस इलाके के अंदर लोग दिहाड़ीदार तबका यहाँ पे आबाद है, जिनकी जो सैलरियाँ हैं वो 25-30 हज़ार, 35 हज़ार। इसके अंदर अगर ये 10,000 और 15,000 बिजली का बिल देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो स्कूल की फ़ीसेस, उसके अलावा जो अपने वालिदैन जो बीमार हैं उनका अखराजात, फिर किराए का मकान का अखराजात, किस तरह इस इलाके के अंदर लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हुक्मरान बाला, यहाँ के जो बड़े हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा इस इलाके को देखें। यहाँ पर इस टाइम पे लोग इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि अगर आप आज से 40-50 साल पीछे चले जाएं, उस तरह का ये इलाका हुआ है। लावारिसों की तरह है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। यहाँ पे लाजमी है इस इलाके के अंदर जो बड़े हैं उनको यहाँ की फंडिंग होती होगी। आप ये अगर कैमरामैन इस रोड का हाल दिखाएगा आपको, तो रोड की ये कंडीशन है कि 1 साल पहले, 1.5 साल पहले ये रोड बना, जिसकी बना है जी 1.5 साल पहले। मुबारक हो, 1.5 साल पहले रोड तो बन गया आपके पास। और इसके बराबर में जो रोड बना है सर, इसके बराबर में जो रोड बना है वो 25 साल पुराना रोड है, वो अभी तक सही है। वो नया रोड तो ये था जो जिससे हम आए। जी हाँ, जिस रोड से आप आए ये नया रोड है जो 1.5 से 2 साल पहले बना है। और मैं बोलता हूँ जो 25 साल पुराना रोड है वो भी बेहतरीन कंडीशन के अंदर है। तो भाई ये जो ठेकेदार हैं, अल्लाह इनको पूछेगा। सर, इसमें ठेकेदार का मसला नहीं है, इसमें ठेकेदार कसूरवार नहीं है।
एक स्कीम जो रोड 100 रुपये में बनना है, जब 60 रुपये आपसे इदारा ही ले जाएगा रिश्वत के तौर पे, 40 रुपये उसकी जेब में बच रहे हैं, तो 20 रुपये उसने मटेरियल में लगाने, 20 रुपये तो वो भी घर लेके जाएगा ना, तो 20 रुपये का उसने काम करना है और कैलकुलेशन उसने पूरी देनी है। इसमें ठेकेदार को बद्दुआएं ना दें, इसमें बद्दुआएं आप इदारे वालों को दें जो बनवा रहे हैं। सर बिल्कुल आपकी मैं बात को बड़ी करता हूँ। पाकिस्तान इस टाइम पे हर चीज़ से माला माल है, मादनियात से माला माल है, जरखेज़ पूरा ज़मीन इसका है। उसके बाद अगर पाकिस्तान इस टाइम पे कर्जे में डूबा हुआ है, उसकी एक ही वजूहत है, करप्शन। सर ने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि वाकई करप्शन। एक ठेका अगर 100 रुपये में आगे से निकलता है तो वो ठेकेदार के पास पहुँचते पहुँचते वो 50 रुपये और 60 रुपये पे पहुँचता है, फिर जो ठेकेदार आगे देता है वो 30 रुपये में देता है। तो यही हाल होगा जो इस टाइम पे इस इलाके के अंदर है। आप देखें कि इस इलाके की जो आप कंडीशन देखेंगे, इधर के रोड, इधर पानी नहीं आता है, लाइनें पानी की मौजूद है, पर उसके बावजूद पानी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फंडिंग बाकायदा यहाँ के जो जिम्मेदार हैं। एक मैं आपको रोकता हूँ, चलें, मुझे बात समझ में आ गई। पानी नहीं होगा, गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, सड़कें नहीं है, सिर्फ सीवरेज का पानी आप जो इस्तेमाल करते हैं वो चला जाता है आपको, और नाम आपके पास कराची में रहने का है। दो चीज़ें आपके पास मौजूद है जिस पर आप शुक्राना अदा करें। ऐसे ही है। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ बल्दियाती नुमाइंदे तो आप लोगों ने मुंतखब किए होंगे, किसके इस वक्त बल्दियाती इस वक्त सेटअप किसका बैठा हुआ है? देखें बात ये है कि बिल्कुल बल्दियाती बिल्कुल हमने जो नुमाइंदे मुंतखब किए वो उस स्टेप तक मौजूद थे जब तक इलेक्शन हो रहे थे। बिल्कुल उन्होंने हमें ऐसे ऐसे दावे किए कि भाई ये भी हो जाएगा, वो भी। हम तो ये समझ रहे थे ये इलाका पेरिस बन जाएगा, दुबई बन जाएगा, पर उसके बाद से अभी 2 साल गुजर गए हैं, मैंने तो देखा नहीं है इधर इस इलाके के अंदर कोई तरक्याती काम, कोई ख़ास काम हुआ हो। फॉर्मेलिटी हुई है। पता चल गया आप लोगों को? सर बिल्कुल समझ आ रही है कुछ? जी बिल्कुल हमें अब समझ आनी चाहिए आवाम को। अब हम निकले इसीलिए आगाही से, अब लोगों से पूछ रहे हैं, सबने अपने फेवरेट लोगों को वोट दे दिया, दोबारा मौका ले लिया, लेकिन अब आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि करना क्या है। जी हाँ बिल्कुल। आने वाले इलेक्शंस में ये बात भूलनी नहीं है आप लोगों ने, फिर याद रखनी है कि देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी जमात को आपने वोट देना, आपने अपना फ़ायदा पहले ढूंढना है। पहले उन लोगों को आपने वोट देना है जो आप समझते हैं, जो मुकामी लोग आपके गली मोहल्ले में जो खड़ा होगा ना, उसको पकड़ के उसको वोट देना है, चाहे वो बेचारा आज़ाद क्यों ना खड़ा हो। ये आप लोगों को इसलिए अब आप ढूंढते फिर, अगर आपको वो मिल जाए, मिलते नुमाइंदे आपको? बिल्कुल नहीं भाई। 4 गार्ड उसने बिठा लिए होंगे जब से वो जीता सर होगा। उनसे मुलाकात करना हमारे लिए एक दुश्वारी मरहला है। उनसे अगर फ़ोन पे भी लाइन अप होते हैं तो उसके बाद उनसे मिलना और उनको अवामी मसाइल बताना, तो उनका एक ही रोना है कि हमें आगे से फंडिंग नहीं मिल रही। आप उनके पास जाएं, आप उनके पास जाएं। ऐसे कौन सी जमात से हैं? मैं नहीं, जो यहाँ के यहाँ पर जो चेयरमैन जीते हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी का तो सीएम पूरा सेटअप, वो क्यों रो रहे हैं कि उनके पास पैसे? सर बात ये है कि ये कह रहे हैं जो फंडिंग मिल रही है वो हमारे पास इतनी फंडिंग आ रही है कि उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम अपना ही पूरा कर लें बहुत है। तो फिर किसके पास जाएं? अब बात यही है कि हम किसके पास जाएं। हम तो हुक्मरान बाला से अपील करते हैं कि खुदारा इन सब चीज़ को देखें। बहुत से समझदार लोगों ने समझ के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को जिताया कि भाई सिंध गवर्नमेंट उनकी तो अच्छे पैसे लगा देंगे, वो भी अब ये अगर बात करेंगे तो फिर किसको वोट दें? फरिश्ते रह गए, बस उन्हीं को जिताना है। देखें सर, मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई एक ऐसा मौज़ा हो कि ताकि ये सारा निज़ाम चेंज हो जाए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, चोरी डकैती बिल्कुल आम है, जबकि इस इलाका थाना सरजानी भी लग रहा है। अगर आप इधर वारदात के रशू देखें, सही सलामत चले जाएंगे वापस। सर बिल्कुल, अभी ये दिन का टाइम है, हमें सही सलामत बाहर निकाल देना। बात ये है कि दिन दिहाड़े तो खैर मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी रात के अंधेरे में तो यहाँ पर जो है बड़ा जल्दी बात करें, हम भी यहाँ से कोशिश निकलेंगे। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, जरा ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद मजीद लोग यहाँ जमा उन्हीं से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम खुदा की बस्ती में आए, जो कि एक जहाँ से अगर मैं बताऊँ, अगर हम अपने दफ्तर से यहाँ तक का हमारा जो सफ़र था वो तकरीबन 1 से सवा घंटा हमें लगा यहाँ आने के अंदर। और आपने नाम सुना होगा, जो पुराने लोग हो गए, इस नाम से एक ड्रामा मशहूर हुआ था खुदा की बस्ती, वो तो लोगों ने देखी होगी। आज फिज़िकल हम खुदा की बस्ती कराची में, इन लोगों के पास सिर्फ कराची का नाम मौजूद है, इसके अलावा जो इनको चीज़ें बेसिक जो नेसेसिटी हम जिसको बोलते हैं, चाहे शहर के बीचों बीच रहने वाला हो या कराची से मज़ाफ़ात के इलाकों में रहने वाला हो, ये वो इलाका है जहाँ इनको कहना है कि सिर्फ 2 से 4 घंटे बिजली का। तो ये मसला हम सर पीट लिया इस हफ्ते, तो मेरा ये तीसरा प्रोग्राम हो जाएगा कि हम बिजली के ऊपर बात करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सर क्या मसाइल हैं बिजली के अलावा, बता दिएगा। ये तो अब सबको पता है बाय डिफ़ॉल्ट कि आपके पास लोड शेडिंग 4 घंटे की हो, बिजली 4 घंटे होगी, बाकी पूरा टाइम जो है यहाँ पे लोड शेडिंग होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं C21 न्यूज़ का जो है वो बेहद ममनून और मशकूर हूँ शुक्रिया आपको। कि उन्होंने जो है वो इतनी दूर आकर यहाँ पे कवरेज की मीडिया के हवाले से। चूँकि ज़ाहिर है जो सिटी है उसमें जो है वो हर मीडिया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग आए, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मसाइल के हवाले से ये मामला है कि सड़कें और पानी और सीवरेज, ये सारे यानी कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जितने भी बुनियादी हुकूक हैं, उस हवाले से हम तकरीबन जो है वो यहाँ पर परेशान हाल है। मेरी यहाँ पे रिहाइश नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पे बिज़नेस है। मेरा अदनान वॉलरूम के नाम से शादी हॉल है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह के मसले मसाइल हैं कि एक मिनट, मैं इसलिए रोक रहा हूँ, कहाँ से आते हो आप? मैं नॉर्थ से आता हूँ। नॉर्थ से आते हो। नॉर्थ से भी आने में आपको 40 से 45 मिनट तो लगते होंगे मिनिमम लगते होंगे। बिल्कुल। तो क्या इन सड़कों से रोज़ आना जाना मुमकिन है? आप क्या किस हवा में कोई बाइक वो बुरा हाल हो जाएगा, गाड़ी का वो बुरा हाल हो जाएगा, किस तरीके से आप लोग फिर आना जाना? आपने अपना बिजनेस यहाँ रखा है। ऑब्वियसली सर, बिल्कुल सही बात की आपने। ये यहाँ की जो सड़कें हैं वो इस कदर टूट फूट का शिकार हैं कि हर वक्त हमें यही ख़तरा लाग होता है कि किसी वक्त भी हमारे साथ स्नैचिंग हो सकती है। कोई वारदात हुई आपके? बिल्कुल, कई दफ़ा हुई है और वारदात। आपके कभी बैंक्वेट वगैरह में जो हॉल है आपके शादी हॉल में बाहर से जो है वो लूटमार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, अभी आज तक अंदर से तो नहीं हुई, लेकिन ये कि बाहर जो है वो रोड के ऊपर जो है हुई है। मामला हमारे साथ रहता है अक्सर। सिक्योरिटी पुलिस नहीं है क्या? पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है या पुलिस से सब कुछ है, इदारे हैं, पेट्रोलिंग भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो इंतहाई नाक़िस है। वजह क्या है? इसकी वजह जो है वो हुक्काम बाला को जो है वो ज़्यादा, ये आप उनसे अगर ये सवाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो जो है वो गिरद का इलाका कोई बॉर्डर एरिया पड़ रहा है कोई ऐसा? मेरा पूछने का मकसद ये था कि कोई इसी इलाके से आते हैं या बाहर के कुछ आके यहाँ पे वारदातें करके जाते हैं? मैं भी पॉसिबल बाहर के लोग हों, क्योंकि देखें हम तो ज़ाहिर है वो आते हैं और चंद सेकंड में अपनी स्नैचिंग करके चले जाते हैं। ना यहाँ पे बाइक सेव है, ना गाड़ी सेव है, ना इंसान की अपनी जान सेव है। यहाँ तक कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक नजी चैनल ने जो है वो एक कवरेज दी थी। यहाँ पर एक जो है वो ऑटो रिक्शा जो है वो उल्टा था, जिसमें एक खातून की जान चली गई थी और उनका भाई अभी तक जो है बेचारा अस्पताल में एडमिट है। अच्छा, वजह क्या थी? खड्डों की वजह से? ये खड्डों की वजह से उल्टा था ये वहाँ पे रिक्शा जो है वो, और यहीं पे ही हुआ था ये वाक़या। आप बताएं भाई, कहाँ आपकी यहीं काम करते हैं या रिहाइश भी यहीं है क्या? जी यहाँ ही रईस नज़ीर अहमद। कैसी ज़िंदगी है, कैसा मज़ा? कहाँ से हो वैसे आप? मैं यहाँ इसी गोट का हूँ, खैरमंद गोट। पैसे आपके आबाजात कहाँ से? मटियारी से हैं? मटियारी। मटियारी तो मज़ा यहीं आ रहा होगा ना। मेरा पूछने का मकसद इसलिए था कि अब मटियारी में और यहाँ में कोई फ़र्क तो नहीं लग रहा होगा, वही मिस तो नहीं कर रहे ना यहाँ रह के? गाँव तो यहीं मिल गया हो तुम्हें, माहौल तो यहीं मिल गया गाँव वाला। नहीं गाँव बस सिर्फ ये बोलो कराची देखा जाए मटियारी ज़्यादा तरक्की कर गया होगा इससे। मटियारी अच्छा है। मटियारी अच्छा हो गया। हाँ, क्या हालात कैसे, क्या बिजली कैसे मिलती है? हमारा बिजली पानी का क्या? हमारा ये है UC9। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो वार्ड का चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का है और MP है पीपल्स पार्टी का है। और क्या टाउन तुम लोगों ने? टाउन चेयरमैन भी पीपल्स पार्टी का है। और क्या चाहिए? और रही बात ये, हमने कोई बाहर से बंदे मुंतकिल नहीं किए। चेयरमैन बस्ती का है और जो वाइस चेयरमैन है वो रोजी गोट का है और जनरल काउंसलर हमारे खुद अपने गोट का है, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं हुआ है। कहाँ वो लोग? बस मिलते हैं? नहीं मिलते। हमारी मुलाकात करा सकते हैं? हमारे से नहीं मिलते, आपसे क्या मिलेंगे? हमारी मुलाकात करा दो यार। हालांकि हमारी MP हम के पूछ साथ लेते हैं उनसे, क्या उनके क्या मजबूरियां क्या है? मैं जरा मजबूरियां ही पूछ लूं उनसे। तो बस आश्रय का उनकी मजबूरी नहीं होगी, उनको पकड़ के मैं ले जाऊंगा मेयर के पास यार, मैं मिलवा दूंगा उनको मेयर। ये रोड जो है ना, मेयर नहीं मिला तो डिप्टी मेयर तो मिल ही जाता है। ये रोड जो है ना PTA दौर में बना था, आफ्ताब जहांगीर एमए ने बनाया था। अच्छा, तो वो पहले वाला तो बना PWD से बना हुआ, इसलिए अब समझ में आ गई। 15 दिन के अंदर ये रोड है। अरे मैं समझ गया PWD से बना होगा और वो बह गया। वहाँ पे भी करप्शन का जो है ना आला बेराज पर है वहाँ पे करप्शन। लेकिन शिकायत करे बाहर के, हमने अपने ही बंदे इधर के चुने हैं, लेकिन उनकी ये हालत है तो बाहर के वालों से क्या शिकायत करें? बस फरिश्ते रह गए, याद रखना अगले इलेक्शन में। बड़े साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर क्या आपने तो माशाल्लाह बड़ा टाइम गुजारा, कहाँ से आए हैं? शुरू से यहीं रहते हैं? ज़रा अपनी थोड़ा हिस्ट्री में। हैदराबाद से मैं आया हूँ। अच्छा, हैदराबाद से। हाँ, मगर यहाँ आके गांव का मज़ा भी ख़राब हो गया। जो गांव में था ना वो भी ख़राब हो गया। दिन दहाड़े मोटरसाइकिलों पे चोरियाँ हो रही है। हमारे सही साहब ने तफसीली रोशनी डाल दी, मैं तो खैर इतना नहीं बोल। बाकी रोड की हालत देख ले, कोई मुलाकात नहीं हो सकती, किसी अफसर के पास नहीं जा सकते, किसी से मिल। यार मैं आप लोगों के सब्र को जो ना सलाम करता हूँ कि बिजली और पानी पे तो सब्र कर लिया, आप लोग सड़कों से बहुत ज़्यादा परेशान। बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे मिली जो सड़कों से परेशान। लाइट देख ले, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कोई चीज़ भी तो नहीं है कि भाई इंसान सांस तो ले सके। सांस ही घुट रहा है यहाँ तो, ना तो हवा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कुछ है। ये सही साहब ने पूरी रोशनी डाल दी है, समझ।
मगर इतनी पता है, कुट नहीं। मसाइल कोई आपके जुदा नहीं है, शहर में रहने वाले हम भी ऐसी यही रो रहे। मैं तो रोजाना कहीं ना कहीं किसी इलाके में पहुंचा हुआ हूँ, मैं तो हर किसी से पूछता हूँ यही फंड बात आ सुनता जाता है, फंड आता है, उसके इतने हिस्से हो जाते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में पैसे ही नहीं बचते उनके पास। हूँ। आप ये समझा आखिरी हिस्से में रह गए। हाँ, तो सब ये यहाँ पैसे छन जाता है सारा। 1 लाख चलेगा हाँ। तो यहाँ आते आते 10,000 भी मुश्किल बचेगा। बिल लेके जाते हैं, वो उसकी कमीशन चाहिए हर चीज़ में, मतलब तो अब तो यहाँ सांस लेना जो है, अगर मेरी इतनी उम्र हो गई, अगर पहले ये माहौल था तो अभी तक तो मैं तो चल दिया होता। आप कब से यहाँ पर हैं? मुझे हो गए तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल यहाँ हो गए, फिर भी 15 साल में भी आपने यानी एब्जॉर्ब कर लिया, आगे बढ़े नहीं, यहीं पे रुके। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यहाँ रहने की क्या प्लॉट सस्ते हैं? वजह क्या है जो आप लोग छोड़ते भी नहीं है? दिल लग गया है? वजह क्या है जब कुछ है ही नहीं तो? ये कि मकान थोड़े सस्ते हैं, किराया थोड़ा सस्ता है। किराया सस्ता। हाँ, तो इस वजह से पड़े हुए। अब शहरों में जाओ 20-20, 30-30 हज़ार रुपये किराया है, कहाँ बिजली का बिल देंगे? बिल जलाते हैं हम 2,000 का, आता है 20,000, फिर उसकी किस्तें करा। बिल तो आप भूल जाएं, चाहे खुदा की बस्ती में रहे या केडीए में रहे, और फिर परंटी बिल उस तो पे फिर आएगा। परंटी लगती है, अगर जमा जैसे तैसे कराए भी तो किस्तें बनाए, उसकी हर महीने परंटी लगती है। सब जी सर बोलिए। बिल्कुल आए हम आप लोगों से तो बात करने आए। सर बात ये है कि मैं 21 न्यूज़ के ज़रिए मैं हुक्मरान बाला से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये इलाका इतना बड़ा इलाका है कि इसकी लाखों की आबादी है। इस इलाके के अंदर अताई डॉक्टरों की भरमार है। अच्छा। और एक भी कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। अगर यहाँ पर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसके साथ कोई भी मेजर फॉल्ट आ जाता है, टांग टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसको यहाँ से अब्बासी, सिविल या जिना यहाँ से कम 1.25 घंटे का सफ़र है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुदारा इधर भी इंसान आबाद हैं इस इलाके के अंदर। ये खुदा की बस्ती नाम तो है, पर ये खुदा के जो बंदे हैं, इन्होंने जो इस बस्ती को वीरान कर रखा है। यहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, ऐसा स्कूल जो गवर्नमेंट सतह के ऊपर बड़ा स्कूल हो। तो ज़रा इन चीज़ों को देखें, कोई यहाँ पे स्कूल ऐसा कायम किया जाए। यहाँ पे पार्क नहीं है, इतना बड़ा लाखों की आबादी वाला इलाका है, इसके अंदर एक पार्क नहीं है। और अस्पताल का मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे पहले पार्क मांग रहे हैं, यहाँ सड़क चलने के लिए लिए। आप पहले बेसिक तो मांग ले, बच्चे बेचारे पार्क में कब जाएंगे? अस्पताल मांगना बिल्कुल सही किया आपने, एक स्कूल मांगना, इनका बेसिक ये मरीज भी लेके जाओ तो वहाँ भी घंटों बिल्कुल चाहिए, ये बंदा बहुत मर जाता जरूरी है है कि कम से कम हाँ। कोई ऐसी सरकारी तौर पे डिस्पेंसरी इतनी हो कि कम से कम फर्स्ट एड जो मिल जाए और बंदा वहाँ पहुँचने के काबिल तो इस तरह के कम से कम इस तरह का कोई मेडिकल यूनिट होना चाहिए। अस्पताल की मैं यूँ रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ कि जिस तरह का ये इलाका है, आए दिन इस इलाके के अंदर रोड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। मैं खुद इस रोड पे बैठा हुआ हूँ, आए दिन एक ना एक बंदा का टांग टूट रहा है, कोई गिर रहा है, कोई जख्मी हो रहा है। तो ये सिर्फ किसकी वजह से कि यहाँ रोड नहीं बने हुए। उसके बाद जो यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, जो बेचारे पेशेंट है, वो उनको यहाँ से इतनी दूर मूव करना पड़ रहा है। तो मैं फिर दोबारा एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा इस इलाके के अंदर ये जो मेजर मसले हैं, ये मेजर मसला अस्पताल का हक है। अगर आप देखेंगे, मैं इस भाई के चैनल के ज़रिए एक बात कहना चाह रहा हूँ, हम सुबह उठते हैं, जो टूथब्रश करते हैं ट्यूब है उसका टैक्स अदा करते हैं, हम नहाते हैं उसका पानी इस्तेमाल करते हैं उसका टैक्स अदा करते हैं, मोटर चलाते हैं जो पानी चढ़ा रही है उसका टैक्स अदा करते हैं, हम मिस्त्री कर रहे हैं तो उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, हम पेट्रोल की मोटरसाइकिल की किक मार रहे हैं, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं, हम बैलेंस यूज़ कर रहे हैं। हर चीज़ पे जब हम टैक्स अदा कर रहे हैं तो वो किस चीज़ का टैक्स है? ठीक हो सर, ये इसी चीज़ का टैक्स है कि हमें बुनियादी सहूलतें दें। इस इलाके में क्या सहूलतें आप लोगों ने दी हैं? कोई सहूलत नहीं है। क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या यहाँ पे टैक्सेस नहीं है? पाकिस्तान की करेंसी इस इलाके में नहीं चलती? तो खुदारा थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा इस इलाके को देखें। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। मैं तो यही दुआ करता हूँ जो इस इलाके के ज़िम्मेदारान हैं, जिन लोगों ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको मरना है और अल्लाह को जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में, जो हमसे सेल टैक्स की मद में जो पैसा लिया जाता है, आवाम की अब यही अपील है और ये पुरजोश अपील इन्होंने की है कि इनको सबसे बेसिक जो बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि नहीं, हमारे पास अस्पताल नहीं है, क्योंकि रोड जिस तरीके से यहाँ पे उसका हशर हुआ है सड़कों का, उसके बाद जो रोड एक्सीडेंट है उसके लिए इनको कम से कम ऐसा अस्पताल हो जो फर्स्ट एड दे के कम से कम बड़े अस्पताल तक जाने के लिए उनकी जान तो बचाई जा सके, ऐसे अस्पताल हो। स्कूल यहाँ इनके पास नहीं है। इन्होंने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया जो नामुमकिन हो। रहते ये कराची शहर का ही इलाका है, जहाँ अब आके ये पता चल रहा है कि ना इनके पास सड़कें हैं, ना पार्क है, ना बिजली है। वो पानी तो दूर की बात हो गई,
वो तो चलें, पूरे शहर का मसला है कि उसके पास पानी नहीं है। आधा कराची जो मैं कहता हूँ प्यासा है, उसको पानी पत्नी आधे कराची को जो है वक्तन वक्तन उसकी प्यास बुझाई जाती है। तो बस चाहे पॉश एरिया या कोई इस तरह का इलाका, पानी तो कराची शहर में नहीं है और मिलना भी नहीं है। पता नहीं उसके लिए अब कब वो K4 का मंसूबा मुकम्मल होगा, कब पत्नी वो हमारे बच्चे देखेंगे या उसके बाद की नस्ल वो देखेगी। लेकिन कराची शहर के अंदर पानी एक बड़ा मसला है। चाहे आप मज़ाफ़ात में आएँ, चाहे कराची के DHA में चले जाएँ, पानी किसी को भी नहीं मिलता। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद थोड़ा इलाका आपको दिखाएंगे घुमा फिरा के, ज़रा कि खुदा की बस्ती किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं, गलियों की क्या हालात हैं। जिस तरह इन लोगों ने बताया कि सड़कें नहीं हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं, ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़रा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको ये दिखा दे कि ये पत्थर जो है वो किसी गटर के ढकने के ऊपर किसी क्या गटर की लाइन डाली गई है, लेकिन इसके ऊपर उनके पास गटर के ढकनों के लिए पैसे नहीं थे। तो इलाका वालों ने यकीनन, जैसे हमने देखा कि बच्चों की अमवात हो जाती है, काफ़ी छोटे बच्चे जो मैं देख रहा हूँ कि निकलते हैं, हमारे सामने भी जैसे ये खड़े हुए हैं, तो ये उससे उनको बचाने के लिए उन्होंने अब बड़े बड़े पत्थर यहाँ रख दिए हैं। बड़े साहब हमारे साथ उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर ज़रा बताइए कब से आप यहाँ रह रहे हो, क्या हालात हैं खुदा की बस्ती का? तो हमने बस नाम ही सुना था, लेकिन आज जिस तरह हम देख रहे हो जो लोगों ने हमें बताया है तो बहुत ही बुरे। यहाँ तो सड़कें तो सड़क नाम की चीज़ नहीं है, हाँ गलियाँ हैं मौजूद हैं लेकिन सड़क नहीं डली। क्या है सिलसिला? अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 10 साल से रिहायश पजीर हूँ। यहाँ का निज़ाम इसी तरह है, रोड कच्चे हैं, सेवरेज की लाइन आ गई है, ढक्कन लगाते हैं, फिर दोबारा लोग ले जाते हैं निकाल कर। अच्छा, लगते हैं यहाँ? लगते हैं, कभी कभार लग जाते हैं, उसके बाद वो ले जाते हैं यहाँ के जो है। अच्छा। और जो यहाँ का जो निज़ाम, बिजनेसमैन मौजूद है, बिजनेसमैन मौजूद, वो जो हाँ माफिया मौजूद है, वो माफिया मौजूद है। और यहाँ पानी की परेशानी है, बरसात हो जाती है, पूरे इलाके में पानी भर जाता है, लोग घरों से नहीं निकल पाते। बिजली की लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि लोग पेएबल भी हैं, उसके बावजूद। थोड़ा सा इधर आके बात करिएगा ज़रा कि वो सूरज हमारे सामने नहीं होंगे। चलें आप बताइए। यहाँ इतने ज़्यादा मसाइल हैं, ज़िंदगी के कोई सहूलत नहीं है। यहाँ सब लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। पानी की इतनी ज़्यादा परेशानी है कि यहाँ पर टैंकर माफिया जो है ना बहुत ज़्यादा। यहाँ भी टैंकर, यहाँ पर भी टैंकर माफिया भी आपने देखा ना, आपके सामने 3-4 टैंकर गए हैं। ये मौजूदा हालात जो हैं बहुत ख़राब हैं और जिसके वजह से हर शख्स परेशान है। बेरोज़गारी का आलम है, डेली वेजिस पे लोग काम करते हैं यहाँ पर, रोज़ाना कमा कर लेके आते हैं, अपने बच्चों को जो है ना वो खिलाते पिलाते हैं। उसके बावजूद फिर वही हालत है यहाँ पर। आए के दिन कब्ज़ा माफिया भी यहाँ पर है, मकानों पे कब्ज़ा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है यहाँ पर किसी भी किस्म का। तो आप लोग अपने बल्दियाती नुमाइंदों को क्यों नहीं बोलते, जिनको MP MNA सारे पीपल्स पार्टी वाले बताया हमने? वो तो मेयर भी उन्हीं की जमात के जो जीते हुए हैं ना यहाँ पर, कभी आके उन्होंने हमारे हाल नहीं पूछे कि भाई आप किस हाल में हो। वो तो कह रहे हैं इसी इलाके के लोगों को हमने जितवाया है। हाँ, हमने ज़रूर जितवाया उन्हें, लेकिन यहाँ पर काम नहीं करते। वो यहाँ पर अपने इलाके का काम करते हैं। इस इलाके में कभी भी ना सर्विस दी है उन्होंने कोई, ना कि अपने ख्याल करते हैं कि भाई यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। चलो ठीक हो गया जी। अब आपने ज़रा ये सुन लिया और थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ कोई भी ऐसा गटर नहीं है। आगे भी अगर आप देखेंगे गली तो मौजूद है, माशाल्लाह गली का साइज़ भी चौड़ा है, और लेकिन गटर के ढकने मौजूद नहीं है। लोगों की ज़िंदगी वही कि पानी की लाइनें मौजूद हैं, लाइनों में पानी नहीं है। यहाँ पे हमारी मौजूदगी में हमने देखा कि यहाँ टैंकर आ रहे हैं, तो टैंकर वही बात आ रही है कि टैंकर वाले यहाँ कैसे पहुँच जाते हैं, उनके पास पानी कहाँ से आता है। वो कहते हैं, हमसे सवाल यही पूछा जाता है कि टैंकर वालों को पानी कहाँ से मिल जाता है, इलाके वालों को पानी मिलता नहीं है। हालात आपको वही दिखाना चाह रहा था कि वो कह रहे सीवरेज की लाइन डली, लेकिन चले जी टैंकर का जिक्र कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये आ रहा है हमारा भाई टैंकर लेके, क्योंकि इलाके में पानी की शॉर्टेज है तो टैंकर वाले आ रहे हैं यहाँ पे। चलें जी ज़रा और लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने का शुक्रिया आपका। ज़रा बताएं कि क्या मसाइल हम आए आज आपकी खुदा की बस्ती का। ज़रा हालात तो अब तक जो पता चले हैं बड़े ख़तरनाक है। सड़कें तो है ही नहीं, गटर के ढकने नहीं हैं, पानी मौजूद नहीं है, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, तो फिर क्या सिर्फ नाम है कराची में रहते हैं आप? नाम है, मतलब ये लाइट आई तो घंटा आधा घंटा, हाँ बिल इतने आ रहे हैं कि घर संभाले जो बिल भरे हैं ना, गैस का बिल भी ज़्यादा है, मीटर के इसका बिजली का भी है, पानी लानी है, कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी चीज़ की भी। लोग जा रहे हैं घर पे बेच के अपने बेच रहे हैं यहाँ आप बेच रहे हैं। जाहिर बात है, जब आपके पास बुनियादी सहूलत नहीं होगी तो फिर कैसे? 16 दिन से कुछ जा रहे हैं बस। वो तो कह रहे हैं यहाँ कोई ना अस्पताल बड़ा है, ना कोई यहाँ स्कूल सही ढंग का है। कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। ये भी सही दवाई ने निकाला बच्चों के लिए, माशा
ट्यूशन भी, सर मदरसा आप भी, कुछ स्कूल बताएंगे क्या हालात हैं आपके इलाके में? हालांकि यही है कि आपके सामने यहाँ ना पानी है ना गटर सर, फुल पानी तो पूरे शहर में कहीं पानी और नहीं है। गटर पानी तो फुल आप लोग होए चलो फिर पड़े, भी ढक्कन सस्ता दे रहे ढक्कन। शहर में तो 10-10 हज़ार रुपए का पानी का आप टैंकर है, 15,000 उस गली में जाके देखे पानी ही पानी हो रहा, पूरा रास्ता आने जाने का नहीं हो सामने गली चले में। दिखा रहे हैं हमें फिर। हाँ ये वाल चलें फिर आए दिखाएं हमें वहाँ से, वो रास्ता भी देख लेते हैं भाई वहाँ पे भी। चलें जी, उन्होंने कहा गली का दिखाने के लिए हमें लाए थे, क्या हुआ है सर बताएं? यहाँ पर बच्चे भी गए, हमने पत्थर लगा लगा कर इसको सेट बंद किया वो कह रहे हैं डरते लगाते हैं, लेकिन यहाँ वो हीरोइनची जो बिजनेसमैन है वो निकाल के ले जाते हैं। सी और एक ये ट्रक वाले आते हैं अंदर, वो तोड़ के चले तो हम लगाते हैं, गरीब लोग आपस में चंदा कर कर फिर ये ट्रक वाले पानी लेकर आते हैं, ये इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, और फिर वो उठा आप क्या के कह रहे हैं, गटर भरे हुए भी हैं? गटर- तो क्या लाइन क्या सही नहीं है, सर्विस सही नहीं चल रही है? हाँ वो कचरा भर गया ना इसके अंदर। कचरा भर गया है। तो आप जाए ना बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाएं। हाँ तो ये बेचारे शहीद भाई ये जो उनसे होता है ये करते हैं, जो यहाँ वेलफेयर वाले वो भी बेचारे जो उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं। अभी भी हम उनके पास जाकर आए, उन्होंने बोला यार कोई जमादार आते हैं तो हम कर लेते हैं, मतलब हम चंदा करके आपको देते हैं पैसे, तो उन्होंने बोला हम भी दे देंगे लेकिन जमादार। तो जब आप लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत करना है तो फिर बल्दियाती नुमाइंदे किस लिए मुंतखब किया? वो तो यहाँ नहीं आते, कोई भी नहीं आता यहाँ पे। चले भाई, हम ही सही लोग है। अपनी मदद आप ठीक है। हमारा शहीद बात कराते हैं। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह से है ना, ये बस लग रहा है कि अब नए अगले नुमाइंदा आप इन्हीं को बना देंगे। अल्लाह करे नहीं बनाइए तो भाई बहुत गरीबों के इतने के बता ही नहीं सकते। चले सर आप बताएं कुछ क्या हालात हैं, यहीं रहते हैं इन इलाकों? पानी नहीं आता है और बिजली बहुत जा रही है। बिजली तो सर पूरे शहर का मसला है। पूरे शहर जहाँ दूसरी कुंडा बात- है, जहाँ पे रिकवरी नहीं है वहाँ लोड अकेले शेडिंग। नहीं, हमारे तो मीटर लगे हुए अकेडी लगे थे, बहुत यहाँ घूम रहे हैं, अच्छा, बहुत परेशानी है, कोई बंदा जा नहीं सकता, मोबाइल चल रहे हैं, कभी पैसे चल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो आप लोग तो इलाके के लोग हैं, जरा जमा हो जाएं, अपनी मोहल्ला यही तो कमेटी जमा बना नहीं होते, लें। यही तो जमा नहीं होते हैं, इनमें तो इत्तेफाक नहीं है। अच्छा ये इत्तेफाक सर आप यहीं के रिहायशी होंगे यकीनन, जब फेरी कर रहे हैं तो दूर से तो आते नहीं होंगे। क्या हालात है, किस तरह कैसे कारोबार? सही नहीं है, इसलिए कि यहाँ ना पानी है ना गैस है ना सीवरेज लाइन सही है, ढकने है नहीं। आपके सामने ये हालत आप है। तो गली गली फेरी बांटते होंगे, क्या सब ऐसे ऐसे ही और हालत। थकन हो जाती होगी खड्डों के अंदर से वो गाड़ी तो जाहिर ही निकालना। बात है, कोई इस उम्र में तो ये आपने जब फेरी लगानी है तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाता होगा। गली तो कोई साबुत नहीं है। काम तो बहुत मुश्किल ही है, मगर कुछ इंसान को गवर्नमेंट को कुछ ना सोचना तो चाहिए ना कि कम से कम पानी तो दें। चलो हर चीज़ को मैनेज कर लेगा, मगर पानी ज़रूरी है। तो कभी सोचा ये इलाका छोड़ दें? आपके जहन में आता है जब इतनी जहन- मुश्किल है जिंदगी तो छोड़ दें? दिल तो चाहता है ये रहे ही हाँ। नहीं, मगर कुछ हालात ऐसे हैं कि ऐसे वसाइल नहीं कि जिसकी वजह से हम और जगह लें। यहाँ मकान अपना है, हाँ, किराया ये अपना मकान। अपना है, इसलिए ठीक है। ये जब आबादी जब हुई थी ना उस दौरान जंगल के जैसे बना कब है ये आबादी, कब बनी? ये तकरीबन नहीं तो 80-84 में बनी है ये 80-84 आबादी। मगर जब उस वक्त है ना सिर्फ एक ये फार्म हाउस था और 3-4 मकान यहाँ थे, ठीक और कुछ नहीं था। ठीक हो। चले जी, सबसे अहम चीज़ है कि जो ख़वातीन का हम कहते हैं ना कि पानी बिजली गैस सबसे ज़्यादा मुतासिर ख़वातीन होती हैं घर की। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसी ज़िंदगी गुजार रही है, पहले तो ये बताएं। जब लाइट हमने सुना यहाँ नहीं होती तो आप लोग तो चूल्हों के आगे इस गर्मी के माहौल में कैसे गुजार रहे हैं आप लोग? बस ये ऐसी है, गली का हाल आपके सामने, गटर भर जाते हैं यहाँ पर, गटरों की कोई सफाई वगैरह नहीं है, गैस का कोई मीटर वगैरह अभी तक ये लग नहीं रहे हैं, खुल नहीं रहे हैं। अच्छा, गैस गैस का मीटर भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो गैस है ही नहीं क्या? लकड़ी के चूल्हे जला रहे हैं इतने लकड़ी सालों के से, चूल्हे जला रहे हैं? तो और क्या, तो किसी चीज़ का इंतजाम नहीं है यहाँ पर। पैसे क्या वो बोल रहे हैं, अभी तक खुल ही नहीं रहा है भाई वहाँ गैस का। तो और तो यहाँ तो जो गैस के मीटर सामने नजर तो आ रहे हैं बगैर बारिश के देखो ना आप, बगैर बारिश के देखो गली का क्या हाल हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद देखें यहाँ पर एक इलाके को बने हुए कितने साल हो गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई सफाई का किसी चीज़ का निज़ाम नहीं है, न किसी चीज़ का यहाँ बोला जाता है। बस ये आते हैं, देखते हैं, चले आते हैं। और बिजली कैसे जाती है, क्या होता है, कैसे बच्चों का खाना बिजली का भी 4-4 घंटे बिजली जा रही है, बिल इतने आ रहे हैं। 4-4 घंटे जाती है? 4-4 घंटे एक साथ 4 घंटे के लिए बंद हो जी, सारा दिन बिजली आती कितनी है, 2 घंटे। अच्छा, 2 घंटे बिजली का यहाँ पर। चले जी। ये है हालात आप देख रहे हैं आपके सामने। आज हम खुदा की बस्ती में आए थे, UC9 का ये इलाका बताया हमें, हम आए यहाँ पे कि ज़रा देखें
शहर में हमने आपको हर जगह से दिखा दिया कि क्या हालात है। ज़रा हमने कहा बाहर निकल के भी इनकी ज़िंदगी देखें कैसे गुजर रही है। आज न्यूज़ नाइट की टीम आई थी खुदा की बस्ती में। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करके ज़रा पूछते हैं आगे का क्या लाए अमल है। कहाँ अपने बल्दियाती नुमाइंदे या MP MNA से कोई किसी ने दरख्वास्त भी जमा कराई है, उनको कभी विज़िट की दावतनामा भी पहुँचा है कि नहीं पहुँचा कि आप इलेक्शंस में वोट मांगने तो आए थे, उसके बाद ज़रा कभी आके यहाँ के रहने वालों का भी ज़िंदगी देख लें कैसे गुजर बसर हो रहा है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। सर अब इनसे पूछ लेते हैं कि भाई क्या लोगों के पास पानी नहीं होता? आपका तो बिजनेस ज़बरदस्त चल रहा होगा यहाँ पे जो है ना कोई नहीं। अच्छा पहले यहीं के रिहायशी? हाँ मैं यहीं कहीं रिहायशी। आपको पानी कहाँ से मिल रहा है ये बताओ? तो हमें तो टैंकर डलवाते हैं हम। अच्छा टैंकर जो लोग जो यहाँ पे टैंकर डलवा रहे हैं, रिहायशी भी डलवाते हैं, जो फिल्टर प्लांट वाले हैं तो वो भी डलवाते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो टैंकर का पानी पीते ही नहीं है, क्योंकि टैंकर जो भर के लेके आ रहे हैं वो नदी नालों से गड्ढे से पत्नी कहाँ से भर के लेके आ रहे हैं, तो हम लोग वही पानी जो है ना। गारंटी है आपका पानी पीने के काबिल है? 20 रुपए में तुम कैसे पिला रहे हो लोगों को? मेन मसला ये है कि हम जो है ना हमारा बहुत छोटे पैमाने पे काम है। 400 रुपए की 19 लीटर की बोतल चली है, अब तुम 20 कौन सी बोतल की बात कर रहे लीटर की जो बोतल? वो तो मिनरल वाटर है ना, हमारा पास सिर्फ प्लांट लगा हुआ है। सिर्फ नहीं RO नहीं, सिर्फ फिल्टर प्लांट है। फिल्टर प्लांट वो पानी को सिर्फ और सिर्फ साफ कर रहा है। और जो बाहर शहर में ना जो वो लगे होते हैं RO प्लांट, वो जो खारे पानी को मीठा कर रहे होते हैं। हमारे पास जो टैंकर डलता है उसी को पानी को हम साफ करते हैं, यहाँ पे जो है ना वो देते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम कम से कम में ही दें। कितने में बेच रहे हो? वैसे जो रेट है 25 का भी है, 30 का भी है, लेकिन मैं जो है ना वो 20 रुपये का गैलन बेचता हूँ। मेरी खुद की कोशिश यही है कि मैं यहाँ का रिहायश कहाँ है? मेरी यहीं की रिहायश है, मतलब हाँ यहीं की रिहायश है। तो मेरी कोशिश यही है कि यहाँ के लोगों को जो है ना वो हर चीज़ से महरूम है, लाइट से, बिजली से, पानी से, रोड से, हर चीज़ से कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे लोग। तो आपका 20 रुपए में देने 25 रुपए में आपका काम हो जाता है, आप कमा लेते हो इतना बड़ा माशाल्लाह। हाँ अल्लाह का शुक्र है, मैं तो काम करता हूँ। टैंकर पे बिजली, हाँ वो सही है। नहीं बिजली नहीं है तो हाँ, आप कैसे दुकान का किराया है, बिजली का बिल है, टैंकर आप है। काम करते हो आपकी सैलरी भी होगी। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। ऑनर के पास हिसाब किताब है, क्या आ रहा है, क्या बचत हो रही है, क्या नुकसान हो रही है, तो वो सब जो है ना उसी को पता है ऑनर को। हमें कुछ नहीं। यहाँ पानी की डिमांड है और लोग आपको देख के आ जाए। डिमांड तो भाई बहुत सारी है। प्रोग्राम को देख के ये ना हो कि यहाँ पे लाइन लग जाए, पानी वाला नहीं शुरू हो जाए। चले और लोगों से ज़रा बात करते हैं। और आप भी यहीं के रिहायशी हो? आओ बात तो करो, हमें बताओ ना, अपने इलाके का मसला तो बताओ। आओ हम लोगों से पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे। आओ किससे पूछें? बड़े साहब क्या हालात है सर? बड़ी ऐसा हम आए आज बड़ा दूर सफ़र तय करके कि खुदा की बस्ती देखें कि कैसी वहाँ पे लोग रह रहे हैं। बच्चों को 40 साल हो गए आबाद हुआ। ना पानी का मसला है, ना बिजली का मसला है, ना गैस का मसला है, ना सड़कें हैं। 40 साल हो गए आबाद हुए, और ये तो बाद में आबाद हुआ है अब्बासी गोड़। तो थोड़ा सा जी ये मसले मसाइल यहाँ रहेंगे। यहाँ बडेरा शाही चल रहा है, टैंकर माफिया चल रहा है। अच्छा जी साफ कह रहा हूँ, यहाँ बडेरा शाही चल रहा है, टैंकर माफिया चल रहा है। तो आप लोग कैसे फिर गुजारा? टैंकर से गुजारा हो रहा है। 8-10 हज़ार महीने का टैंकर आता है, ये बेचारा फिल्टर वाला पानी दे आता है हमें पीने वाला। पूछ रहा था मैं उसी। हाँ ये फिल्टर टैंकर का पानी भी पीने काबिल नहीं होता, नहाने काबिल होता है। सर आप, मैं इसीलिए बार बार जिस इलाके में जाता हूँ, आप लोग देखें मुअज़्ज़िज़ीन इलाके के बड़े जो होते हैं वो इस काम के लिए ही होते हैं कि आप जाएं, कम से कम बात जाएं, जिनको मुंतखब किया आप लोगों ने। कोई सुनता नहीं है। अब तो ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा है ना, बल्दियाती निज़ाम से लेके MNA MP वज़ीर आज़म तक है ना। जब इनको वोट चाहिए होते हैं, रोड भी बन रहे होते हैं, पानी भी आ जाता है। जब इनको वोट चाहिए होते हैं, जब वोट चाहिए होते हैं, कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, तो बात एक जनरल कह रहे हैं। इस वक्त जब आगे एक सिस्टम बन गया ना, जब इनको वोट चाहिए होते हैं, रोड भी बन रहे होते हैं, रोड की सफाई भी होती है, गली की सफाई हो रही होती है, पानी भी आ जाता है। तो यहाँ सफाई का क्या निज़ाम है? सफाई कैसे होती है? कचरे का पैसे देते हैं, आता है कचरे वाला आता है, उसको देते हैं। वही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है यहाँ पे भी? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं या KMC या कोई और ठेका? नहीं, हम देते हैं पैसे महीने के पैसे जी, महीने के पैसे देते हैं। ठीक है। क्या है जहीद भाई, अब आपसे ही रह गया है कि अब क्या करें, इसका क्या हल क्या है, क्या होगा? अब आप या तो आप ही अब किसी को बुलाएं, कोई एक बड़ा जलसा रखवा दें ताकि लोग यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे आ जाएं यहाँ पर। देखिए सर, बात ये है कि बिल्कुल मेरा दिल यही करता है कि जो आपने बुज़ुर्गों के भी आपने कमेंट सुने, बच्चों के भी सुने, जवानों के भी सुने, हर किसी का यही रोना है कि यहाँ पे पानी का इशू है, लाइट का इशू है, इनकी जो है वो जो प्रॉपर्टियाँ हैं यहाँ पर उसका भी इशू है, बाइक का जो है उसका भी कोई नहीं छोड़ रहा है यहाँ पे। और पिछले साल यहाँ पर ऐसे सीन हुए हैं इन इलाकों के अंदर जो कुर्बानी के जानवर हैं,
अच्छा। वो तक महफूज नहीं रहे। मैं आपको बताता हूँ कितने हादसे इस इलाके के अंदर हुए हैं, जो बेचारे कुर्बानी के लिए पूरे साल जमा करके कुर्बानी के लिए लेके आ रहे होते हैं, उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी जो है वो किसी ना किसी तरह रात में या सुबह में उनको निकाल के ले जाते हैं। तो ये इस इलाके का जो है मैं तो कहता हूँ खुदा ये ऊपर जो लोग जो है अल्लाह से आसरा है कि वही कोई ऐसा बंदा मुंतखब करेगा, किसी के दिल में डालेगा तो इस इलाके की किस्मत बदले। नहीं तो यहाँ के जो हुक्मरान हैं और ये जो हम लोगों ने मुंतखब किए हैं वो लोग तो बस सुकून से सो रहे हैं। अल्लाह उनको भी हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको भी इस चीज़ का, उनको भी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास हो कि हमें किस जिम्मेदारी हमें मिली है, जिसको लोगों ने मुंतखब किया है और हमें क्या करना है। लेकिन उसमें फिर आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना। अब आप लोगों के पास या तो आप जो टाउन है वहाँ पहले जाके एप्लीकेशन प्रॉपर जमा कराएं, फिर मज़ा भी आता है कि हम फिर बात करें मीडिया पे खड़े होकर कि भाई ये पहली एप्लीकेशन, ये रिमाइंडर, ये एमएनए के पास जमा, ये एमपीए के पास जमा, ये टाउन चेयरमैन के पास जमा, ये यूसी चेयरमैन के पास जमा, ये हमने मेयर तक को भेज दिया। उसके बाद फिर काम ना हो तो फिर तो मज़ा आता है। फिर आप हमें बताएं, अगली दफ़ा हम आते हैं, आप बोलें भाई अयाज भाई ये हमने देख लें, आपके कहने पे सब जगह दरवाज़ा खटका दिया, लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। अयाज भाई बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि बगैर एप्लीकेशन के कुछ नहीं होता। ठीक है, बात यह है कि अगर इस इलाके के अंदर मैं सैकड़ों की तादाद में सबूत दिखाता हूँ जो हर जगह पे एप्लीकेशनें गई हैं, हर जगह पे ढेर लगा हुआ है एप्लीकेशन का। क्या यहाँ पे पढ़े लिखा तबका आबाद नहीं है? उनको नहीं पता कि उनके कितना अपना जो है वो एक जो वार्ड है उसका कितना पावर है। बात ये है कि सुनवाई नहीं है। अगर उनके पास जाते हैं वो ये कहते हैं फंडिंग नहीं है, ऊपर से पैसे नहीं मिल रहे हैं। आप ऊपर जाके बोलें, अब ऊपर जाओ तो ऊपर जाओ, फिर अल्लाह मियाँ ही है सबसे ऊपर, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो वो हर गरीब की भी सुनता है और अमीर की भी सुनता है। तो अब हमारे आगे सिर्फ अल्लाह ही रह गया है। बाकी तमाम लोगों के पास एप्लीकेशनें भी गई हैं, दरख्वास्तें भी दी हैं, हर चीज़ जो है हर इदारे के अंदर गया है, पर उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है जी, तो आप भी यही रिहायशी हैं? न्यू कराची से आया हूँ मैं। वहाँ के क्या हालात? वहाँ भी हाँ वहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ किसी के पास आए? हाँ मैं सिस्टर के पास आया। सिस्टर के पास है, तो आप यही गए हो गए ना यार, मुकामी हो गए, आते जाते रहते हो गए ना बहन के यहाँ। तो हाँ मैं तो क्या यहाँ के कैसे हालात हैं, वो क्या बताती हैं आपकी सिस्टर? क्या कैसे मुश्किल है, बिजली की लोड शेडिंग? उनका अभी इंतकाल हुआ है, कल चैलन था। तो मैं मतलब इतना नहीं आता। अच्छा चले, मतलब न्यू कराची के इससे ज़्यादा बुरे हालत में है न्यू कराची से भी बुरा हाल में। हाँ, तो वहाँ भी आ जाएं आपके पास? आना पड़ेगा हमें भी। चलो जी, अगला प्रोग्राम अब हम समझ करते हैं। कहीं न्यू कराची वाले भी हमें मिल गया, वो कहते हैं वहाँ के हालात भी ऐसे ही हैं कुछ। तो लोगों से बात करने का आज यहाँ आने का मकसद था हमारा कि ज़रा देखें, खुदा की बस्ती का नाम सुना था। लोग कहते थे कि यहाँ, जैसे अभी पता चला है कि यहाँ गैस आई नहीं है, कुछ इलाकों में गैस पहुँच गई, गैस की लाइनें नहीं हैं, सीवरेज की लाइन डली है तो गटर के ढकने नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो अब बेसिक नेसेसिटी तो कोई है ही नहीं। अब यहाँ के रहने वाले लॉ एंड ऑर्डर और सड़कों की लिहाज से आपने देख लिया, सड़कें गलियाँ मौजूद हैं, सड़क मुझे अभी तक कोई नज़र नहीं आया कि मैं सड़क देख सकूँ। तो ये हालात है खुदा की बस्ती। आज न्यूज़ नाइट की टीम यहाँ आई थी, न्यूज़ नाइट की के प्रोग्राम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।